प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम रीड 2025 के 100 प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 पार्ट 2 के तहत नया जुड़ा टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी FLN मिशन को किस नाम से शुरू किया गया है? जिसका राइट आंसर है ए, निपुण भारत। क्या है? निपुण भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी FLN मिशन को किस नाम से शुरू किया गया है? निपुण भारत। इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जो रीड 1 और रीड लेवल 2 दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या रखा गया है? जिसका राइट आंसर है ए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। NEP 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या रखा गया है? जिसका राइट आंसर है ए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है ए, 2025 तक सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और गणितीय ज्ञान प्रदान करना। निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है ए, 2025 तक सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और गणितीय ज्ञान प्रदान करना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार एक राष्ट्र एक परीक्षा, वन नेशन वन टेस्ट योजना के तहत कौन सी परीक्षा लागू की गई है? जिसका राइट आंसर है ए, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए परीक्षा शुरू की गई है। NEP 2020 के अनुसार एक राष्ट्र एक परीक्षा, वन नेशन वन टेस्ट योजना के तहत कौन सी परीक्षा लागू की गई है? जिसका राइट आंसर है ए, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST किस संस्था द्वारा विकसित किए जाएंगे? जिसका राइट आंसर है ए, NCTE। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST किस संस्था द्वारा विकसित किए जाएंगे? जिसका राइट आंसर है NCTE। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत बाल वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। क्या है? NEP 2020 के तहत बाल वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा NHEQF का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफाइंग फॉरम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, उच्च शिक्षा को समान मानकों पर लाना। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा NHEQF का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, उच्च शिक्षा को समान मानकों पर लाना। रीड 2025 लेवल 1 और लेवल 2 में NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपको नहीं मिलेगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, मूल्यांकन प्रणाली सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, मूल्यांकन प्रणाली सुधार। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर होगा बी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना।
अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है बी, भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाना, ग्लोबल बनाना। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है बी, भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर होगा सी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है सी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा SEL को किस स्तर पर शामिल किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है सी, सभी स्तरों पर। केवल उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, प्री प्राइमरी स्तरीय तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा SEL को किस स्तर पर शामिल किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है सी, सभी स्तरों पर। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या होगा, जिसका राइट आंसर है सी, परख। क्या है? परख नाम रखा गया है। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या होगा, जिसका राइट आंसर होगा सी, परख। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में विषयों का कठोर विभाजन रिजिड स्ट्रीम सेपरेशन किस स्तर पर समाप्त कर दिया गया है, जिसका राइट आंसर है सी, माध्यमिक स्तर। सेकेंडरी स्तर पर NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में विषयों का कठोर विभाजन रिजिड स्ट्रीम सेपरेशन किस स्तर पर समाप्त कर दिया गया है, जिसका राइट आंसर है सी, माध्यमिक स्तर। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को किसके अधीन लाया गया है, जिसका राइट आंसर है सी, NCERT। NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को किसके अधीन लाया गया है, जिसका राइट आंसर है सी, NCERT। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी संभालेगा, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। केवल केवल नीट विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं, ये तीनों परीक्षाओं की जिम्मेदारी NTA संभालेगा। NEP 2020 के अनुसार NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी संभालेगा, जिसका राइट आंसर है ए, JEE। केवल नीट विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं, ये तीनों ही। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत किस वर्ष तक 100% फाउंडेशनल साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका राइट आंसर है डी, 2025। NEP 2020 के तहत किस वर्ष तक 100% फाउंडेशनल साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका राइट आंसर है डी, 2025। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों HEIS के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक का क्या उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर है डी, छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट को संग्रहित करना। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों HEIS के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक का क्या उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर है डी, छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट को संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण को किस आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है डी, दक्षताओं पर आधारित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण को किस आधार पर विकसित किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है डी, दक्षताओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन का नेतृत्व कौन करेगा, जिसका राइट आंसर है डी, प्रधानमंत्री। NEP 2020 के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन का नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत जीवन कौशल लाइफ स्किल किस स्तर पर पढ़ाया जाएगा, जिसका राइट आंसर है ए, सभी स्तरों पर।
NEP 2020 के तहत जीवन कौशल लाइफ स्किल किस स्तर पर पढ़ाया जाएगा, जिसका राइट आंसर है ए, सभी स्तरों पर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा, तीनों ही स्तरों पर जीवन कौशल को पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख नीति बनाई गई है, जिसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST लागू करना। NEP 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख नीति बनाई गई है, जिसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST लागू करना। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत मूल्यांकन प्रणाली को किस आधार पर विकसित किया गया है, जिसका राइट आंसर है ए, समग्र विकास आधारित। NEP 2020 के तहत मूल्यांकन प्रणाली को किस आधार पर विकसित किया गया है, जिसका राइट आंसर है ए, समग्र विकास आधारित। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार परख किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर है ए, मूल्यांकन सुधार। NEP 2020 के अनुसार परख किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर है ए, मूल्यांकन सुधार। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है ए, बोर्ड परीक्षाओं का महत्व घटाया जाएगा और बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्नों का संतुलन होगा। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है ए, बोर्ड परीक्षाओं का महत्व घटाया जाएगा और बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वर्णनात्मक प्रश्नों का संतुलन होगा। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4 प्रणाली का पहला चरण फाउंडेशनल स्टेज किन कक्षाओं को कवर करता है, जिसका राइट आंसर है बी, आंगनवाड़ी और कक्षा 1 और 2। NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4 प्रणाली का पहला चरण फाउंडेशनल स्टेज किन कक्षाओं को कवर करता है, जिसका राइट आंसर है बी, आंगनवाड़ी और कक्षा 1 और 2। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के तहत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECC में कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा, जिसका राइट आंसर है बी, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से। NEP 2020 के तहत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECCE में कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा, जिसका राइट आंसर है बी, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए किस आयु वर्ग के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिसका राइट आंसर है बी, 11 से 12 वर्ष। NEP 2020 के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए किस आयु वर्ग के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, जिसका राइट आंसर है बी, 11 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर है बी, छात्र के संपूर्ण विकास को मापना। NEP 2020 के तहत हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी, छात्र के संपूर्ण विकास को मापना। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की पेशेवर वृद्धि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसका राइट आंसर है बी, निष्ठा। क्या है? NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की पेशेवर वृद्धि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसका राइट आंसर है बी, निष्ठा। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार लिबरल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर है सी, कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों का मिश्रण। NEP 2020 के अनुसार लिबरल एजुकेशन का पर्पज क्या है, जिसका राइट आंसर है सी, कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली में कुल कितने वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी, जिसका राइट आंसर है सी, 15 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में कुल कितने वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी, राइट आंसर होगा सी, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार कौन सा संस्थान भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगा, जिसका राइट आंसर है सी, NDEAR। NEP 2020 के अनुसार कौन सा संस्थान भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगा, जिसका राइट आंसर है सी, NDEAR। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार किस स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका राइट आंसर है सी, कक्षा 5 तक। NEP 2020 के अनुसार किस स्तर पर मातृभाषा व स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका राइट आंसर है सी, कक्षा 5 तक। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, जिसका राइट आंसर है सी, शिक्षा को स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए। NEP 2020 के तहत
स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, जिसका राइट आंसर है सी, शिक्षा को स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक NPST किसके लिए लागू किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है डी, सभी स्तर के शिक्षकों के लिए। प्राथमिक टीचर, माध्यमिक टीचर, उच्च शिक्षा के टीचर, सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए NP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक NPST किसके लिए लागू किया जाएगा, सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए कौन सी पहल की गई है, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में ई लर्निंग को बढ़ावा देना। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। NEP 2020 के अनुसार डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए कौन सी पहल की गई है, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में ई लर्निंग को बढ़ावा देना और उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की देखरेख कौन करेगा, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। NEP 2020 के अनुसार ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की देखरेख कौन करेगा, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार सभी मिलकर। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है डी, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। NEP 2020 के अनुसार मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना ही मेरू का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार कौन सा नया मॉडल स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है डी, विद्या ज्योति स्कूल। NEP 2020 के अनुसार कौन सा नया मॉडल स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है डी, विद्या ज्योति स्कूल। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार किस मंच के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका राइट आंसर है ए, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। NEP 2020 के अनुसार किस मंच के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका राइट आंसर है ए, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के तहत किस वर्ष तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका राइट आंसर है ए, 2030। NEP 2020 के तहत किस वर्ष तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत किस आयु वर्ग के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC लागू किया गया है, जिसका राइट आंसर है ए, 3 से 6 वर्ष। NEP 2020 के तहत किस आयु वर्ग के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC लागू किया गया है, जिसका राइट आंसर है ए, 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष कितने घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा, जिसका राइट आंसर है ए, 40 घंटे। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया रीट लेवल 1 और 2 परीक्षा में निश्चित रूप से आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। NEP 2020 के तहत शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष कितने घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, जिसका राइट आंसर है ए, 40 घंटे। क्या है, 40 घंटे की ट्रेनिंग लेना प्रत्येक टीचर के लिए अनिवार्य है। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्किल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है ए, सभी छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्किल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है ए, सभी छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्किल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है ए, सभी छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा देना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी, सभी विषयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, रिसर्च को बढ़ावा देना। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी, सभी विषयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना
क्यों की गई थी, जिसका राइट आंसर है बी, छात्रों की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना क्यों की गई थी, जिसका राइट आंसर है बी, छात्रों की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है, जिसका राइट आंसर है बी, व्यावसायिक और कौशल विकास। NEP 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है, जिसका राइट आंसर है बी, व्यावसायिक और कौशल विकास। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी, उच्च शिक्षा का विनियमन और सुधार। NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का विनियमन और सुधार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार विद्याजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है बी, सरकारी स्कूलों में निजी भागीदारी बढ़ाना। NEP 2020 के अनुसार विद्याजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल 1 और 2 की दृष्टि से, जिसका राइट आंसर होगा बी, सरकारी स्कूलों में निजी भागीदारी बढ़ाना।